नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच गाइडेंस क्लास में एक महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज के इस क्लास में मेरे द्वारा यह बताया जाना है कि आप कैसे सामान्य अध्ययन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक पुस्तक एक बेहतर विकल्प के रूप में आप सभी प्राप्त करेंगे। साथियों, इस अतिरिक्तांक पुस्तक में आप उन तमाम महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों को प्राप्त करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में आप भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रीय आय 2019-20 से संबंधित आंकड़े पाएंगे। साथ में कृषि, उद्योग, बैंकिंग, अधोसंरचना संबंधी जो तमाम प्रकार के समसामयिक आंकड़े होते हैं वे समझ पाएंगे। चूँकि जब परीक्षा हॉल में आप बैठते हैं, परीक्षा पेपर को देखते हैं और उसके प्रश्न का आकलन आप करेंगे कि अर्थव्यवस्था से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के आंकड़े से रिलेटेड होते हैं और समसामयिक पहलुओं से जुड़े होते हैं। उस संबंध में यह किताब बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। इसलिए आप सभी से मैं यही कहूँगी कि यदि आप भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं तो आप अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। और इस क्लास में मैं आप सभी को यह भी बताऊंगी कि इस पुस्तक को कैसे पढ़ें, किस किस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करें, परीक्षा जब जाए तो अवश्य ही किस किस चैप्टर का अवलोकन कर लें, आदि तमाम प्रकार की सूचना देने वाली है। तो सबसे पहले इस किताब के बारे में जानिए कि यह किताब आप सभी के लिए बेहद आवश्यक है। यदि आप देश की प्रतिष्ठित सर्विस की तैयारी करते हैं तो अवश्य ही इस किताब का अध्ययन आप करें। चाहे आपका एग्ज़ाम 10 दिन बाद हो या 20 दिन बाद हो, अवश्य ही इस किताब को खरीद लें और जो बताया जा रहा है उसको ज़रूर आप पढ़ लें। तो आइए सबसे पहले मैं बताऊं लॉन्ग टर्म तैयारी कैसे इस पुस्तक से करें और शॉर्ट टर्म में तैयारी कैसे करें। तो इस पुस्तक में आप देख रहे हैं कि इस पुस्तक में आपको यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रमुख नियुक्तियाँ हैं, आर्थिक शब्दावलियाँ हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं। साथ में भारत में निर्धनता से संबंधित समस्त पहलू को बताया गया है। देश में निर्धनता संबंधी जो नवीनतम आंकड़े हैं उसकी भी सूची उपलब्ध कराई गई है। बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक क्या है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इससे संबंधित समस्त आंकड़े इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा साथियों, भारत में 2005, 6 एवं 15-16 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को निर्धनता के कुचक्र से बाहर निकालने में सफलता से संबंधित तथ्यों से भी उजागर किया गया है। भारत में जो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत के जो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है उसके संबंध में भी इस पुस्तक में अच्छा खासा जानकारी आप सभी को दी गई है, जिसमें खनिज संसाधन की जानकारी दी गई है, ऊर्जा संसाधन की जानकारी दी गई है, ऊर्जा के पारंपरिक व्यावसायिक स्रोत के बारे में जानकारी दी गई है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र से संबंधित जानकारियां हैं, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत क्या हैं वे संबंधित जानकारियां हैं, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति के संबंध में जानकारी, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा के संबंध में जानकारी है। इसके अलावा भारत भूटान ने 600 मेगावाट के खोलोगचू जल विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर किए, इससे संबंधित भी तथ्य को दिए गए हैं। नया वायु प्रदूषण सूचकांक क्या है, उसमें कौन कौन से गैस हैं, आदि तमाम प्रकार के फैक्ट इस पुस्तक में उपलब्ध कराए गए हैं। नेशनल क्लीन एनर्जी फंड भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता 3 लाख मेगावाट से अधिक से संबंधित पहलुओं को अवगत कराए गए। एक तरफ से देखा जाए तो आपको मैं बताऊं इस चैप्टर से ही जो जितने खनिज से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऊर्जा संसाधन में आपका नवीनीकरणीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके अलावा साथियों जो भी नवीन आंकड़े जो वगैरह होते हैं उससे संबंधित सूचनाओं को भी पूछे जाने की संभावना होती है। अर्थात यह चैप्टर आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे, भारत की राष्ट्रीय आय। आप देखते हैं जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे अपने परीक्षा से संबंधित, उसमें अक्सर राष्ट्रीय आय की अवधारणा के साथ साथ अन्य जो क्वेश्चन होते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित वे भी पूछे जाते हैं, इसलिए यह चैप्टर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या आप
स्वतः सिद्ध होंगे कि जनगणना से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। और ख़ास बात है कि न सिर्फ एक बल्कि 3-4 क्वेश्चन भी जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य इस चैप्टर को भी पढ़ें। और इसके अलावा साथियों, कृषि के बारे में भी अच्छा खासा इसमें इस पुस्तक में विषय सामग्री को समायोजित किया गया है। यदि आप कृषि से संबंधित क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो विशेष रूप से इस किताब के कृषि से संबंधित समस्त आंकड़ों को ज़रूर देखें। ठीक है, जिसमें आप साफ साफ देख रहे हैं भारत में कृषि का महत्व 2019-20 में देश में कृषिगत उत्पादन कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान आदि के बारे में बताया गया है। आप लोग को मैं बताऊं, जब आप इस पुस्तक के चैप्टर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं, रेड किया जाता है, ठीक है, और कुछ डार्क लाइनिंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसको भी आप विशेष तौर पे अध्ययन करेंगे। दूसरा चीज़ साथियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं विपणन वर्ष 2020-21 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। इस पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो रबी फसल के न्यूनतम समर्थन से क्वेश्चन हो या खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन से क्वेश्चन हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इससे संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं और ये सारी सूचनाएं इस चैप्टर में आपको प्राप्त होंगी। इसी प्रकार साथियों, ट्राइफेड, नाफेड, कृषि उपजों का भंडारण, पीली क्रांति, भारत हरित क्रांति, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुधन संगणना 2019, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, भारत में कृषि व्यापार आदि से संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ख़ासकर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में भी प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको मैं यही कहूँगी कि इस चैप्टर को भी आप अच्छे से पढ़ लें। लास्ट में मैं आप सभी को बताऊँगी कि यदि आपका परीक्षा नज़दीक है तो आप किन किन पोर्शन को अवश्य ही पढ़ेंगे। अब आइए आप उद्योग पर। उद्योग में आप स्वयं देख रहे हैं नई औद्योगिक नीति, इसे आपको पढ़ना ही होगा। गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल, इसे आपको पढ़ना ही होगा। औद्योगिक निष्पादन का नवीनतम परिदृश्य, इसे भी पढ़ना होगा। जो भी नवीन फैक्ट हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, उससे प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चूँकि जब आप तैयारी करते हैं तो आप कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे। तो साथियों, आप सभी को मैं यही कहूँगी कि आप कभी भी अपने भविष्य के साथ एक संभावना के आधार पर कभी कोई तैयारी को न रखें, बल्कि अपनी तैयारी को एक समग्र तैयारी दीजिए ताकि कहीं पर कोई भी प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो। वैसे भी इस किताब को आप ढंग से पढ़ेंगे तो 2 से 3 दिन में 2 दिन में ही इस किताब को ख़त्म कर देंगे और लगभग 15 क्वेश्चन इस किताब से आप हल करेंगे, क्योंकि इस किताब में समसामयिक घटनाएं भी तमाम प्रकार की दी जाती हैं। आप ये सोचेंगे कि अर्थव्यवस्था से इतना क्वेश्चन थोड़े नहीं आता है, लेकिन साथियों इसमें ऐसे तमाम ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए गए होते हैं कि आप ये सोचेंगे कि वो अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, लेकिन इसी किताब से क्वेश्चन भी पूछा गया रहता है। इसलिए मैं कहूँगी कि अवश्य इस किताब के प्रति आप गंभीर होइएगा और ज़रूर पढ़िएगा। आप यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन, भारत के विदेशी व्यापार का आकार वगैरह, किस देश के साथ क्या व्यापार का स्तर है, किस देश के साथ ज़्यादा व्यापार होता है, प्रतिशतता की दृष्टि से क्या, भारत की आयात निर्यात नीति क्या है, वर्तमान विदेश व्यापार नीति की माध्यमिक समीक्षा क्या, इनसे संबंधित तमाम प्रकार की सूचनाएं करेंट से रिलेटेड इस पुस्तक में अपडेट किया जाता है। अर्थात आपको इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हाल का जो अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण द्वारा निर्गत किया जाता है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें समसामयिक सारे आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि आपके समय को बचाता है। इसी प्रकार साथियों, परिवहन और संचार, वर्तमान समय में रेल परिवहन से संबंधित काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, इसलिए रेल परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दौरान के परीक्षाओं में। तो आप ज़रूर रेल परिवहन के बारे में ध्यान देंगे। इसके अलावा परिवहन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, रेल व्यवस्था का हो गया। इसके अतिरिक्त आपका यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना महत्वपूर्ण हो गया, सेतु भारतम कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो गया, जल परिवहन, क्योंकि वर्तमान में जल परिवहन पर विशेष तौर पर कार्य किए जा रहे हैं।
देश में परिवहन क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए जल परिवहन के चहुमुखी विकास के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। इसलिए जल परिवहन चैप्टर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि हर एक चैप्टर, हर एक तथ्य इसके महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप गंभीरता के साथ एक एक लाइन इस किताब का ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि साथियों इतनी कम विषय सामग्री में आपको एक वृहद नॉलेज यह किताब आपको उपलब्ध करा रहा है। इसलिए मैं कहूँगी कि इस किताब को आप अवश्य ही अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा साथियों आप देख रहे हैं कि नवनिर्माण योजना, वायु परिवहन, भारतीय पर्यटन आगमन पर वीज़ा, वंदे भारत मिशन, 5 अन्य हवाई अड्डों के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा, मतलब तमाम प्रकार की सूचनाएं जो करंट से रिलेटेड भी हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। साथियों नेक्स्ट जो चैप्टर है वो राजस्व से संबंधित है, जिसमें बजट के अवयव, बजट प्रस्तुत करने वाले विभिन्न वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री, केंद्र और राज्य सरकारों के ऋण प्राप्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान, देश में अब तक के सबसे बड़े कर सुधार के तहत जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू आदि से संबंधित जो समस्त तथ्य हैं ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से मैं कहूँगी सबको आपको पढ़ना ही होगा यदि आप गंभीरता से अपनी तैयारी को कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें संक्षिप्त रूप से हर तथ्य को उपलब्ध कराया गया है। तो यदि संक्षिप्त रूप से इसमें उपलब्ध कराए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट, तो इसमें भी यदि आप कुछ समय बचाने का चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह साथियों खड़ा करेंगे। मैं आपको यही कहूँगी कि इस किताब को आप 1 to 1 लाइन ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जब आप पढ़ लेंगे और जब परीक्षा देंगे तब आपको पता चलेगा कि यह किताब आपके लिए कितना गीता का काम किया है। आप यहाँ देख रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2019-20, केंद्रीय बजट 2020-21 के जो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा साथियों नीति आयोग काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। नीति आयोग का कब स्थापना हुआ, क्या कार्य हैं आदि तमाम प्रकार की सूचनाएं आपको मात्र एक पेज में ही सब कुछ उपलब्ध करा दिया गया है। साथियों खास बात है इस किताब का कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में भी इसमें दिया गया है। ठीक, तो आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जानकारी भी इस पुस्तक से अच्छे से कर लेंगे। इसके अलावा साथियों इस पुस्तक से आप वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो सिचुएशन है इससे संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ भी दी गई हैं जो वर्तमान में चर्चा का केंद्र रहा है, तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। और अब आते हैं उस महत्वपूर्ण चीज़ पर कि जब आप परीक्षा जा रहे हैं देने के लिए तो आप क्या अवश्य ही पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न आप देख रहे हैं पेज नंबर 262 पर, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसको आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि अर्थव्यवस्था से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दूसरा आते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है जब भी आप परीक्षा जाए देने के लिए, तो आप ये पहला चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में ज़रूर 2 बार पढ़ लें। भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण तथ्य, इसको भी 2 बार ज़रूर पढ़ लें साथियों, क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर हैं वो इस किताब का समरी है। जितनी भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको ये समायोजित कर लिया है। मात्र 30 से 35 पेज में ये दोनों चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही इस किताब को पढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अपने क्वेश्चन को सही करेंगे। जाते जाते फिर से मैं बता देती हूँ कि यदि आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपके लिए यह किताब बहुत ही लाभदायक है। ये ना सोचिएगा कि यह किताब मात्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी है या मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है। यह किताब समान रूप से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस किताब से आप निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक गहन अध्ययन करेंगे, तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ। साथ में साथियों यदि आप का परीक्षा 1 से 2 सप्ताह के भीतर है तो आप अवश्य ही इस किताब को खरीद लें और इस दोनों चैप्टर को ज़रूर पढ़ लें। और जो जितने भी मैं चैप्टर आपको बताई हूँ उसमें जितने भी बॉक्स दिए गए हैं और प्लस क्योंकि बॉक्स दिए गए हैं प्लस जितने भी हाईलाइटेड किए गए उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव रहेगा। क्योंकि यदि आपका परीक्षा 1 सप्ताह के भीतर है या 2 सप्ताह के भीतर है
तो इतना समय नहीं है कि आप किसी नए पुस्तक का या किसी नए विषय सामग्री का अध्ययन करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को पर्सनली यही कहूँगी कि यदि आपका परीक्षा कुछ दिन रह गया है, 10 से 20 दिन के अंदर, तो आप अवश्य इस 2 चैप्टर को अनिवार्य रूप से पढ़ लीजिएगा। आपको अवश्य ही फ़ायदा करेगा ही करेगा। और यदि आपका परीक्षा कुछ समय के भीतर होने वाला है, अर्थात 6 महीना है या 3 महीना है या 1 साल है, तो आप अवश्य इस किताब का एक-एक लाइन ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हर एक लाइन आपकी सफलता को निर्धारित करता है साथियों। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार।